हाउ टू गेट मोर कॉन्फिडेंट। ये इतना बेसिक येट इतना वाइड टॉपिक है ना कि इस पे 100 तरह के कंटेंट बन चुके हैं। आई जस्ट गिव यू माई टेक, निष्कर्ष टेक ऑन हाउ टू गेट मोर कॉन्फिडेंट। जिस तरह की लाइफ मैंने लीड की है ना, आई थिंक देयर इज जस्ट वन वर्ड विच कोरिलेट्स टू कॉन्फिडेंस, विच इज स्किल्स। स्किल्स इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि स्किल्स में आप कुछ भी कर लोगे, कि मैं गिटारिस्ट बन जाता हूँ, बाइकर बन जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, स्किल्स आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया। नो, देयर इज वन मोर थिंग विच कम्स जस्ट बिफोर स्किल्स, विच इज अवेयरनेस। एंड अवेयरनेस ना एक बिल्कुल बेसिक स्टेप है जिससे आप कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेंगे। जब आपको अवेयरनेस होगी, व्हेन यू नो हु यू आर, एंड लग जाता है टाइम, बहुत लग जाता है टाइम, पर उससे पहले ना बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। मैं अपने आप को उठा के 10 चीज़ों में पटक देता था, एंड आई वुड सी फॉर अ वीक और अ मंथ कि मुझे कैसा अच्छा लग रहा है। दैट इंक्रीज माई अवेयरनेस। आई हैव डन, मैंने साइंस ले रखी है, कॉमर्स ले रखी है, पीसीएम कर रखा है, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो एडिटिंग, ऐप मेकिंग, वेबसाइट, skills wise, climbing, dancing, rock climbing, aerial, you name it. I have put so much efforts into not learning those things but to learn कि क्या मुझे नहीं सीखना। सो आई केम टू अ फ्यू थिंग्स जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं करने में। सो उसमें तो मैं अपनी ग्रोथ कर ही रहा हूँ। सो व्हेन यू आइडेंटिफाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हेन यू परस्यूइंग दो स्किल्स, पहले तो वही ना एक कॉन्फिडेंस का मीटर ऊपर चला जाता है। अ पर्सन हु नोज व्हाट ही हैज टू डू एंड ही इज पुटिंग द एफर्ट्स, that is, if we talk in dating term, that is a turn on when a person knows what he has to do and he's doing something well. नंबर 1 अवेयरनेस क्या करना है, नंबर 2 यू वर्क टूवर्ड्स इट। इमीडिएटली नहीं आएगा। जो तुम स्किल करोगे ना, पहले तो अपना कॉन्फिडेंस और ईगो जो है और नीचे जाएगा कि ये मुझे करना था और उसमें आई सक एट इट। यू नो दैट फीलिंग व्हेन यू डेफिनेटली सक एट इट एंड देन यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months और 1 year कि आपका एक लेवल आ गया। someone who you thought was a natural born talent and एक साल में you beat them, not in a competitive sense but let's say you beat them, जो वो confidence का boost आता है ना, trust me. So number 1 is awareness, जिससे आता है skills, कौन सा कर रहे हैं, and then you work on it and then you get the confidence. नंबर 2, स्किल्स को साइड रख के ना आपकी अवेयरनेस से काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ भी आती हैं। आप किस टाइप के बंदे हैं, आपकी हाइट, आपकी वेट, आपका शक्ल, बाल, बॉडी टेक्सचर, बॉडी टोन, स्किन कलर, ये चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती हैं। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अच्छा ये पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल है हु आर द एलीट्स, एंड वो ना अपने आप को ना उस चीज़ से ना बाहर निकाल नहीं पाते। उसके बाद तुम जितना स्किल्स कर लो ना, तुम जो भी बन जाओ, एक अंदर कॉम्प्लेक्स रह जाता है कि शायद मैं उतना लंबा हो सकता था। ये ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने साथ बैठकर यू गेट अ थेरेपिस्ट और समवन, बट यू नीड टू हील योरसेल्फ विद दैट। जो इनसिक्योरिटीज है ना, लेट्स से हाइट, अ लॉट ऑफ पीपल आर इनसिक्योर अबाउट देयर हाइट, नो मैटर व्हाट। आई हैव सीन पीपल 5'10" एंड दे आर इनसिक्योर दैट दे आर नॉट 6 feet tall. A lot of these things, actually most of these things comes from लोगों के perception क्या है, ऐसा होना चाहिए बंदा, ऐसा height होना चाहिए। See, when it comes to fitness, take the advice. If you're not living a healthy lifestyle, that is bad. I've seen the people who are best in their field, but उनसे बातें नहीं होती। सो वहाँ पे भी उनका कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है कि स्किल्स पूरे हो रखे हैं पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही। बट दैट इज़ वेयर द अवेयरनेस कम्स इन टू प्लेस। अगर आप अवेयर हो ना कि इस चीज़ पे आपको काम करना है एंड आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है, सो यू नो ये चीज़ें तो छूटने नहीं वाली, द स्किल्स। इन दैट फेज यू पुश योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड उस कंफर्ट जोन से बाहर जाने में कॉन्फिडेंस कम जाता है। व्हेन यू एंटरिंग अ क्लास जहाँ पे आप वो सीखने जा रहे हो जो आपको नहीं आता पर सबको आता है, कॉन्फिडेंस और नीचे जा रहा है। बट इफ़ यू कैन जस्ट पुश थ्रू, दो चीज़ें होंगी, एक ओरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो तो आ ही गए, बट व्हेन यू सी योरसेल्फ एज अ रूकी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ इंटरमीडिएट और एन एडवांस, दैट इज द प्लेस वे योर कॉन्फिडेंस टेक्स अ हाइक। सो अवेयरनेस, स्किल्स, कॉन्फिडेंस आपका जो आएगा कोई आपसे छीन नहीं सकता। ऑल द बेस्ट।